हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, इसमें साधारण ब्याज का ये हमारा आखिरी वीडियो होगा जिसमें टाइप 6 के 21 से 25 तक के क्वेश्चन हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चंस क्या क्या हैं। देखिए, इसमें क्या 15,000 रुपये की धनराशि को आंशिक रूप से 12% प्रति वर्ष पर एवं शेष धनराशि 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर निवेशित किया जाता है। यदि 2 वर्ष के पश्चात प्राप्त कुल ब्याज 3344 रुपये हो तो 10% प्रति वर्ष वाली दर कितनी धनराशि को निवेश किया गया था। ठीक है, तो देखो, इसका मैंने बेसिक तरीका तो बहुत बार बता चुका है, इसके पहले हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं। ठीक है, आज हम ना एक दूसरे तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो कैसे करते हैं, सेकंड तरीका बता रहा हूँ आज मैं। देखो, 15,000 रुपये की हमारी राशि थी। 15,000 रुपये की राशि में एक में तो लग रहा है 12% का ब्याज, ठीक है, दूसरे में लग रहा है कितने का 10% का ब्याज लग रहा है। और इसको कितने समय के लिए मिल रहा है, ये 2 वर्ष के लिए लग रहा है ना। 2 वर्ष के पश्चात कुल ब्याज बता रहा है हमको, 2 वर्ष के पश्चात कुल ब्याज बता रहा है। तो हम या तो इसको डिवाइड कर दें 2 से, या तो फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो हम दोनों ऑप्शन कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं ना, इसको 2 से गुणा नहीं करते, हम जो ये ब्याज दिया हुआ है 3344 रुपये 2 वर्ष का ब्याज दिया है, जो उसको 2 वर्ष के बाद मिल रहा है। ठीक है, तो हम इसको 1 वर्ष का ब्याज बना देते हैं। तो देखो, 3344 रुपये उसको कुल ब्याज मिल रहा है, कितने वर्ष का, 2 वर्ष का। तो 1 वर्ष का निकालना होगा तो हम इसको क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। तो देखो, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 6 आएगा, ये 7 आएगा, ये 2 आएगा, यानी 1672 रुपये उसको ब्याज मिला 1 वर्ष में, 1672 रुपये। और ये 1 वर्ष का जो 1672 रुपये का ब्याज है वो क्यों मिला है, इस 12% का ब्याज मिल रहा है। यहाँ पर मान लो हमारा कोई भी पार्ट रहा होगा, एक्स पार्ट रहा होगा, यहाँ वाई पार्ट रहा होगा, तो इन दोनों पार्टों के कारण जो इसमें ब्याज मिल रहा है 1 साल का और जो इसमें ब्याज मिल रहा है, उन दोनों को हम जोड़ रहे हैं तो हमको 1672 रुपये कुल में ब्याज मिल रहा है। ठीक है, अब हमको ये बताना है कि ये वाला पार्ट कितना था और ये वाला पार्ट कितना था। तो हम इस क्वेश्चन को ना ऐसे करते हैं कि मान लो ये जो 12% लिखा हुआ है 1 साल की ब्याज है, तो इस 12% को हम ले लेते हैं 10% प्लस 2%। ठीक है, 10% और 2% लिख लिया और यहाँ पर लिख लिया 10%। हाँ ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि अगर मान लो ये 15,000 रुपये था, इस 15,000 रुपये में पहले पार्ट में भी 10% की ब्याज मिलती और दूसरे ब्याज में दूसरे वाले भाग में भी 10% की ब्याज मिलती, तो हम बोलते कि कुल में इसको 10% की ब्याज मिलती। ठीक है, तो कुल में अगर 10% की ब्याज मिलती, एक बार और सुनो, देखो हमने बोला इसका पहला भाग जो भी रहा होगा, ठीक है, उसमें हमने मान लिया कि इसको ब्याज कितनी मिल रही है, 10% की ब्याज मिल रही है। और जो इसका दूसरा वाला भाग जो भी रहा होगा उसमें भी इसको 10% की ब्याज मिली। तो हम बोल सकते हैं कि इसको कुल के 10% की ब्याज मिली, यानी कुल की अगर 10% की ब्याज मिलेगी तो 15,000 का 10% अगर हम निकालेंगे तो 1,500 रुपये आ जाएगा। तो इसको ब्याज कितनी मिलनी चाहिए, 1,500 रुपये ब्याज मिलनी चाहिए। लेकिन इसको मिली कितनी ब्याज है, 1672 रुपये। अभी हमने निकाला कि 1 वर्ष की इसको 1672 रुपये ब्याज मिली, तो इसको कितनी एक्स्ट्रा ब्याज मिली है, यहाँ से देखो ये 72, 1672 से 1,500 को घटा दिया तो 172 रुपये एक्स्ट्रा ब्याज मिली है इसको। अब ये 172 रुपये एक्स्ट्रा क्यों मिली है, क्योंकि यहाँ पर ये 2% एक्स्ट्रा है। ठीक है, इस 2% एक्स्ट्रा के कारण इसको कितनी मिली है ब्याज, 172 रुपये एक्स्ट्रा मिली है। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं, अगर हम इस वाले भाग की बात करें यानी एक्स वाले भाग की, कि अगर ये वाला भाग कितना है, एक्स है, तो एक्स का 2% किसके बराबर है, 172 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू हमको निकालना होगा तो x यहाँ पर कितना आएगा, इंटू आएगा ना, पहले इंटू करते हैं, यहाँ पर ये 2 है, 2%। ठीक है, तो x इंटू 2/100 बराबर किसके आ जाएगा, 172 के बराबर आ जाएगा। तो x की वैल्यू निकालेंगे अगर, तो इसको 2 से काटते हैं तो कितनी बार में जाएगा, 8 बार में और 6 बार में, है ना, और 100 को इससे गुणा हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 8600 रुपये। ठीक है, तो हमको ये पता चल गया कि x पार्ट कितना था, 15,000 में से 8600 रुपये था पहला पार्ट। ठीक है, अब 8600 रुपये अगर इससे हम घटा देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि दूसरा वाला पार्ट कितना था। तो हमसे तो पूछा कि 10% वाला पार्ट, तो हम क्या करें, 15,000 रुपये में से 8600 रुपये को घटा दो, 8600 रुपये को घटा दो, तो यहाँ पर कितना आएगा, 0 0, यहाँ पर आएगा कितना, 4। अब देखो 14 हो गया, ये 14 में से 8 चला गया तो कितना बचा, 6, यानी 6400 रुपये हमारा आंसर आएगा। ठीक है,
थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा। देखो एक बार और समझा देता हूँ मैं कैसे किया हमने, कि 15,000 रुपये था, 15,000 रुपये में से पहला पार्ट में बोल रहा है 12% की ब्याज मिलती, दूसरे पार्ट को 10% की ब्याज मिलती। तो हम बोल देते हैं कि इसको जो 12% की ब्याज मिल रही है यहाँ पर 10% प्लस 2% लिख लेते हैं। क्यों ऐसा किया? क्योंकि यहाँ पर 10% है, यहाँ पर भी 10% बना लिया। ठीक है, तो दोनों को हमने बोल दिया कि अगर इसमें भी 10% मिलती और इसमें भी 10% मिलती तो इसको कुल की 10% मिलती। तो कुल की 10% कितनी थी? 1,500 रुपये। लेकिन इसको कुल मिल कितनी रही है? 1,672 रुपये, यानी 172 रुपये एक्स्ट्रा मिल रही है। ये 172 रुपये एक्स्ट्रा हमको क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये 2% मिल रहा है, यानी x का 2% किसके बराबर है? 172 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी और x की वैल्यू आ गई 8600। तो 15,000 में से 8600 अगर ये आ गई है तो 15,000 से 8600 माइनस कर देंगे तो दूसरी वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6400। हमसे 10% वाली पूछा था तो 10% वाली कितनी आ गई? 6600। ये कितनी? 6400। तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें क्या है, 15,600 रुपये की धनराशि को आंशिक रूप से 7% प्रतिवर्ष शेष 9% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर निवेशित किया गया। यदि 3 वर्ष के उपरांत प्राप्त कुल ब्याज उसको 3738 रुपये हो तो 7% प्रतिवर्ष वाली ब्याज बताइए। 7% वाला हमको धन बताना है। तो बिल्कुल पिछले वाले के जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो 15,600 रुपये टोटल अमाउंट है, इसमें दो पार्ट में इसको भाग दिया। पहले पार्ट को 7% के हिसाब से ब्याज मिल रही है और दूसरे पार्ट को कितनी मिल रही है? 9% से। और कुल में उसको जो ब्याज मिल रही है 3738 रुपये 3 वर्ष में मिल रही है, यानी कि 3 वर्ष में मिल रही है जो ब्याज वो कितनी मिल रही है? 3738 रुपये। अगर हमने 1 वर्ष की निकाल ली तो क्या करेंगे? इसको 3738 को 3 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? यहाँ पर आएगा 1 2 4 12 और यहाँ पर 6 18, यानी 1246 रुपये उसको ब्याज मिली। टोटल 1246 रुपये ब्याज मिली। हमने बिल्कुल जैसे पहला किया था कि यहाँ पर अगर 7% है तो इसको भी 7% मान लेते हैं, तो 7% प्लस 2% इसको लिख लेते हैं और यहाँ पर 7% लिख लेते हैं। तो हम बोलते हैं अगर 15,600 रुपये में यहाँ पर 7% मिली होती और दूसरे वाले पार्ट में भी 7% मिली होती तो इसको कुल की 7% मिली होती। तो कुल का 7% कितना है? 15,600 का अगर 7% निकालना है तो 7/100। देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो काट दिए। 7 छक्के कितना होता है? 42। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 4 35 और 4 कितना हो गया? 39। यहाँ पर आया 3 तो 7 एकम से 7 और कितना आ गया? 10। यानी उसको ब्याज कितनी मिलनी चाहिए थी? 1,092 रुपये ब्याज मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसको ब्याज कितनी मिली है? 1246 रुपये। तो कितनी ज़्यादा मिल गई है? हम इसको माइनस करके यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा 4। ठीक है, ये हो गया 14, 14 में से 9 गया तो यहाँ पर बचा 5 1, यानी 154 रुपये एक्स्ट्रा मिली है इसको ब्याज। ये 154 रुपये एक्स्ट्रा किसको मिली है? क्यों मिली है? क्योंकि ये 2% यहाँ पर एक्स्ट्रा है, यहाँ पर 9% है ना। तो हम बोलेंगे कि ये अगर मान लो ये x पार्ट है और ये y पार्ट है तो बोलेंगे कि y का कितना? 2% किसके बराबर है? 154 के बराबर है। तो यहाँ से y की वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो कितना आ जाएगा? 154 गुणा 100 बटे में आ जाएगा 2। यहाँ से काटा इसको 7 बार में 14 और 7 बार में 14 और डबल 0, तो कितनी आ गई हमारी दूसरी पार्ट? 7700 रुपये आ गई। ठीक है, हमसे क्या पूछा था? 7% वाला। तो 15,600 रुपये में से 7700 को घटा दो तो 15,600 रुपये में से कितना काट दिया? 7700 को माइनस कर दिया तो आ गया 0 0। यहाँ पर 16 है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 16। 16 में से 7 गया तो कितना बचा? 9 बचा। ठीक है, अब ये 14 है, 14 में से 7 गया तो कितना बन गया? 7900। हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है? ए ने 31 दिसंबर 2015 को अपने दोस्त बी से 1,000 रुपये की राशि इस शर्त पर उधार ली कि वह 1 वर्ष बाद उसे 12% के साधारण ब्याज के साथ लौटाएगा, परंतु ए ने 1 मई 2016 को पैसे लौटाने की स्थिति में आ जाता है, तो बी को उसे कितनी राशि वापस करनी चाहिए? ठीक है, तो देखो अपन देख लेते हैं। ए ने कितनी तारीख को? 31 दिसंबर 2015 को इसने पैसे अपने बी से 1,000 रुपये की राशि उधार ली। ठीक है, और देखो लौटा कब रहा है? 1 मई 2016 को। कब लौटा रहा है? 1 मई 2016 को लौटा रहा है पैसे। यानी देखो 31 दिसंबर से अपन मांगने तो देखो जनवरी का पूरा मंथ पैसे लगेंगे इसके, फिर फरवरी का लगेगा, फिर मार्च का लगेगा, फिर अप्रैल का लगेगा। ठीक है, यानी कि कितने महीने की ब्याज लगेगी उसकी? 4 महीने की ब्याज लगेगी। ठीक है, 4 महीने की इसकी ब्याज लगेगी। तो हम अगर ये बोलें कि पूरे साल भर की 12% है, यानी कि पूरे 12 महीने में जो इसको ब्याज की प्रतिशत लग रही है वो कितनी लग रही है? 12% की ब्याज लग रही है। तो 1 महीने की कितनी लग जाएगी? 12/12, यानी 1% की ब्याज लगेगी।
तो 4 महीने में कितनी ब्याज लगेगी, हमको देनी तो 4 महीने की है ना, जनवरी की, फरवरी की, मार्च की और अप्रैल की। मई में तो 1 मई को लौटा देगा ये, तो 1 मई को हमको देना नहीं है, तो 4 महीने की कितनी लग जाएगी, 4% की ब्याज लग जाएगी। तो बस यहाँ से 1000 का 4% निकाल के इसमें जोड़ के बता दो उसको, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो 1000 का 4% कितना होगा, 4/100। तो देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गए, यानी 40 रुपये उसको ज़्यादा देना पड़ेगा। और 1000 रुपये उसने क्या लिया था, मूलधन लिया था, यानी 1040 रुपये वो लौटाएगा। 1040 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। कौन से ऑप्शन में, हमारे चौथे ऑप्शन में, ये सही हो गया। ठीक है, फिर से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, ए ने 31 दिसंबर 2011 को अपने मित्र बी से 2000 रुपये की राशि इस शर्त पर उधार ली कि वह वर्ष के बाद इसे 8% के साधारण ब्याज के साथ लौटा देगा, किंतु 1 जुलाई 2012 को ही धन राशि लौटाने की स्थिति में आ जाता है। बी को कितनी राशि, धनराशि लौटानी चाहिए। तो देखो कब लिए ए ने पैसे लिए हैं कब, 31 दिसंबर को। ठीक है, देखो 31 दिसंबर 2011 को पैसे लिए हैं। ठीक है, और लौटा कब रहा, 1 जुलाई 2012 को। तो 1 जुलाई 2012 को लौटा रहा है। ठीक है, तो कब से देखो कितने ले लिए, कितने महीने के लिए रख लिया पैसे, जनवरी रख लिया, फरवरी रख लिया, मार्च रख लिया, अप्रैल रख लिया, मई रख लिया और जून रख लिया। तो देखो कितने महीने हो गए, 1 2 3 4 5 6 महीने हो गए, 6 महीने के लिए रख लिया। तो देखो पूरे साल भर की ब्याज क्या है, 8% की, यानी कि हम बोलेंगे पूरे 12 महीने की जो ब्याज है वो कितनी है, 8% है। तो अगर 1 महीने की ब्याज हमको निकालना होगा तो क्या आ जाएगी, 8/12। हमको कितने महीने की बताना है, 6 महीने की बताना, तो 6 महीने की कितनी हो जाएगी, 8/12 गुणा का कितने आ जाएगा, 6 से। तो 6 से इसको काटा तो 2 बार में, 2 से इसको काटा तो 4 बार में। ठीक है, तो 4% हमको निकालना पड़ेगा, 4% उसको ब्याज देनी पड़ेगी। तो उसने पैसे कितने उधार लिए, 2000 रुपये, तो 2000 का 4% उसको ब्याज देनी पड़ेगी। तो ये 2000 हो गया, 2000 का 4% निकाल दो, यानी 4/100। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 4 दूनी 8, यानी 80 रुपये उसको ब्याज देना पड़ेगा और 2000 रुपये मूलधन था। तो 2080 रुपये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 2000 इसमें जोड़ देंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2080 रुपये। तो 2080 इसको लौटाना पड़ेगा 1 वर्ष के बाद, मतलब 6 महीने के बाद। दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ए ने 31 दिसंबर 2007 को अपने मित्र बी से 3000 रुपये की राशि इस शर्त पर उधार ली कि वह 1 वर्ष बाद उसे 15% का साधारण ब्याज के साथ लौटाएगा, किंतु 31 अगस्त 2008 को ही धनराशि लौटाने की स्थिति में आ जाता है। ए को बी को कितनी धनराशि लौटानी है। ठीक है, तो देखो कब उधार लिया है, ए ने उधार जो पैसे लिए हैं कब लिए, 31 दिसंबर 2007 को उधार लिए हैं। ठीक है, और लौटा कब रहा है, 31 अगस्त 2008 को लौटा रहा है। कितने महीने लग गए, देखो जनवरी का महीना रख लिया, फरवरी का रख लिया, फिर मार्च का रख लिया, अप्रैल, फिर मई, फिर जून, जुलाई, फिर अगस्त भी पूरा। ठीक है, कितने महीने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 महीने हो गए। तो हमारी पूरी साल भर की ब्याज कितनी है, 15%, यानी पूरे 12 महीने की जो ब्याज है वो है कितनी है, 15% है। ठीक है, तो 1 महीने की ब्याज कितनी आ जाएगी, 15/12। ठीक है, तो हमको तो बतानी है कितने, 8 महीने की, तो 8 से इसको गुणा कर देंगे। तो 15/12 गुणा किससे, 8 से। तो देखो 3 से काटते हैं इसको, 3 से 5 बार में, 3 से 4 बार में और 4 से इसको काटा तो 2 बार में। तो 5 दूनी कितना आ गया, 10% इसको ब्याज देनी पड़ेगी। 10% ब्याज देनी पड़ेगी। तो कितना रुपए लिया था इसने, 3000। तो 3000 का 10% कितना आया, 300 आया। तो 10/100, यानी 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, आ गया कितना, 300 रुपये। 300 रुपये उसको ब्याज देनी पड़ेगी और उसका मूलधन कितना था, 3000 रुपये उसने उधार लिए थे, यानी कि 3300 रुपये वो लौटाएगा, 3300 रुपये लौटाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, फर्स्ट वाला आ गया। ठीक है, चलिए ये हमारा आज सिंपल इंटरेस्ट का पूरा चैप्टर फिनिश हो चुका है। इसमें हमने ऑल टाइप कवर किया। अभी मैं एक वीडियो और डालूंगा जिसमें कि सारी की सारी टाइप एक ही वीडियो में आ जाएगी। ठीक है, ऐसे करके हम रोज वीडियो बना रहे हैं और पूरी किरण की बुक को ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, CGL का नोटिफिकेशन भी आ गया है, तो ये वीडियो सीरीज़ तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाएगी। तो अभी तक आपने अगर चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर हम परसेंटेज का चालू करेंगे, तो परसेंटेज का चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे इसके बाद। ठीक है, चलिए मिलते हैं परसेंटेज में। थैंक यू।